श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान ने अब अपने प्रिय पांडवों से द्वारका जाने की अनुमति मांगी और न चाहते हुए भी पांडवों ने भगवान को जाने की अनुमति प्रदान कर दी। और जैसे ही विदाई का समय आया तो समस्त इंद्रप्रस्थवासी आज भगवान द्वारकानाथ को विदा करने के लिए हस्तिनापुर के द्वार पर खड़े हैं। भगवान का रथ तैयार खड़ा हुआ है और भगवान रथ में चढ़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। भगवान समस्त हस्तिनापुर वासियों को अपना हाथ उठा करके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। एक हाथ से भगवान ने रथ की ध्वजा को पकड़ रखा है, एक चरण रथ के ऊपर रखा हुआ है, दूसरा चरण पृथ्वी पर है और वरद मुद्रा में भगवान सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इतने में ही अचानक एक अबला नारी बड़े जोर से चीत्कार करती हुई, रोती बिलखती हुई, चिल्लाती हुई दौड़ी दौड़ी आई और आकर के भगवान द्वारकाधीश के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। वह अबला नारी दौड़ी दौड़ी आई, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। और ये आर्द्र स्वर, ये करुण स्वर जब भगवान द्वारकाधीश के कानों में पड़ा, जितने भी लोग वहां खड़े हुए थे सब आश्चर्य में पड़ गए। ये अबला नारी कोई और नहीं, पांडवों की पुत्र वधू महारानी उत्तरा। भगवान ने जैसे ही उत्तरा महारानी की ओर देखा तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवी उत्तरा के ऊपर ऐसा कौन सा कष्ट आ गया। भगवान ने देवी उत्तरा को तुरंत खड़ा किया। उत्तरा महारानी हाथ जोड़ करके प्रभु से कहने लगी कि प्रभु ये वैधव्य जीवन मेरे लिए भारभूत है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु तो मारे गए थे और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महारानी विधवा हो चुकी थी। तो उत्तरा महारानी भगवान द्वारकाधीश प्रभु से कहती है कि प्रभु ये वैधव्य जीवन मेरे लिए भारभूत है, ये शरीर रहे अथवा ना रहे इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, परंतु चिंता इस बात की है प्रभु कि मेरे गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है उसके ऊपर कोई आंच ना आने पावे। कामम दहतु माम नाथो मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा महारानी भगवान से कहती प्रभु ये जो तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता चला आ रहा है कहीं ये मेरे गर्भ को नष्ट ना कर दे भगवान, अन्यथा संसार में लोग क्या कहेंगे कि जिन पांडवों पर भगवान की सतत कृपा दृष्टि बनी रहती थी आज उस वंश में कोई पानी देने वाला भी शेष नहीं रहा। भगवान को समझने में एक क्षण की भी देर ना लगी कि ये दुष्ट कर्म अश्वत्थामा का किया हुआ है, क्योंकि जब अश्वत्थामा को अपमानित करके भरी सभा से धक्के मार करके बाहर निकाला गया तो अश्वत्थामा ने निकलते समय उसी समय मन ही मन ये संकल्प ले लिया था, ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि पांडवों के वंश में पानी देने वाला भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। और आज अश्वत्थामा ने उत्तरा महारानी के गर्भ में पल रहे बालक को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा महारानी भगवान के शरणागत हुई तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उत्तरा महारानी को आश्वस्त किया कि देवी घबराने की कोई बात नहीं, चिंता मत करो। भगवान ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया, मात्र अंगुष्ठ मात्र स्वरूप बना करके धारण करके आज उत्तरा महारानी के गर्भस्थ हो गए, गर्भ में प्रविष्ट हो गए। एक स्वरूप से समस्त हस्तिनापुर वासियों को दर्शन दे रहे हैं, सबके सन्मुख खड़े हुए हैं, और दूसरे स्वरूप से चतुर्भुज स्वरूप धारण करके अंगुष्ठ मात्र स्वरूप बना करके महारानी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को आज भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शांत कर दिया।
सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आज उत्तरा महारानी के गर्भ में महाराज परीक्षित ने भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया। महारानी कौशल्या के गर्भ में राम जी आए या नहीं आए, इसमें दो मत हो सकते हैं, क्योंकि भक्तों के अपने अपने मत होते हैं। कोई भक्त कहता है कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो अजन्मा है। कोई भक्त कहते हैं कि भगवान का तो अवतार होता है, भगवान तो प्रकट होते हैं। तो इसमें दो मत हो सकते हैं कि मां कौशल्या के गर्भ में भगवान आए या नहीं आए, मैया देवकी के गर्भ में भगवान पधारे या नहीं पधारे, ये दो मत हो सकते हैं। लेकिन महारानी उत्तरा के गर्भ में भगवान पधारे, इस बात के साक्षात गवाह, साक्षात साक्षी स्वयं परीक्षित जी महाराज हैं। आज भगवान ने माता उत्तरा के गर्भ में परीक्षित के प्राणों की रक्षा की, और जब भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, बाद में अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने उत्तरा महारानी से पूछा कि देवी अब कैसा अनुभव कर रही हो। उत्तरा जी ने कहा कि प्रभु अब बिल्कुल स्वस्थ अनुभव कर रही हूं। भगवान ने आज उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक के प्राणों की रक्षा की। श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, उत्तरा महारानी के भावों को भगवान ने पढ़ा। उत्तरा महारानी के गर्भ में पल रहे बालक की जब रक्षा हुई तो उत्तरा महारानी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करना चाहती हैं, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं कि किन शब्दों के द्वारा भगवान की स्तुति की जाए। अबरल नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है, लेकिन भगवान उत्तरा महारानी के हृदयगत भावों को समझ गए। भगवान जान गए कि उत्तरा मेरी स्तुति करना चाहती है, लेकिन इतनी भावुक हो रही है कि इसे शब्द ही नहीं मिल रहे मेरी स्तुति करने के लिए।